हमारा कंज्यूमर हमें इसमें साथ दें और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवा प्रदान करें। अब कितना अच्छा है वो घर बैठे सारा चीज़ जानेगा। उसके बाद इसमें कि 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही लाइन कटेगी। क्यों कटेगी? इस बीच में हमारा ऑफिस खुला रहता है, इस बीच में खुला रहता है ऑफिस, ताकि 10 से 1 बजे के बीच का टाइम दिया गया। 1 बजे के बाद अगर निगेटिव बैलेंस भी हो जाएगा तो वो नहीं कटेगा, रात में भी नहीं कटेगा, 10 बजे के पहले सुबह हो तो उसमें भी नहीं कटेगा, छुट्टी के दिन नहीं कटेगा, संडे जैसे हो गया, हॉलीडे, कोई भी हॉलीडे होगा तो नहीं कटेगा। इसमें डाला हुआ है कि कोई पर्व भी आता है तो उसमें नहीं कटेगा। इसके बावजूद हम लोग एक पुश बटन जो जनरली जो दिया हुआ है, जिससे हम लोग रीडिंग देखते हैं, आप लोग को भी आइडिया होगा, तो उसको जब डालते हैं ना, प्रेस करेगा 20 सेकेंड तक, 20 से 30 सेकेंड प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक वो 3 दिन के लिए, मतलब 72 घंटा के लिए बिना रिचार्ज किए वो चालू हो जाएगा। अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस हो गया तो महीना में एक बार ये सुविधा है कि वो एक बार 3 दिन के लिए रिचार्ज चालू कर देगा। जो उसमें और प्रोविजन किया जा रहा है कि दिसंबर तक में वो होगा, 7 दिन तक वो हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेशन किया जा रहा है ताकि उनको 7 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा अगर किन्हीं का पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो महीना में कितनों बार ये फैसिलिटी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ये। उसके बाद ये हो गया। फिर क्या होता है कि जैसे 3 महीना का रिचार्ज कराता है, 3 महीने का रिचार्ज कराता है तो 6.75% का उसमें वापस करते हैं हम लोग ब्याज, जनरली जो ब्याज के रूप में लोग जानता है ब्याज देते हैं। उसके बाद अगर 6 महीना कराएगा तो वो करीब वो 7.25% का उसमें देंगे। अगर लगातार 6 महीना से ऊपर से कराता है तो 7.25, उसके पहले का 7% के आसपास देते हैं। और एक हमारा हम लोग का हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था, जो पूरे बिहार का एक नक्शा दिया गया था कि जो भ्रांति फैली आप इसको देखिए। इसके बारे में आपको एक रफली आइडिया में बता देना चाह रहे हैं कि करीब उस समय पिछले महीना की बात है, उस समय 50,000 मीटर पूरे बिहार में लग गए थे। हम लोग के मन में आ रहा था कि ज़्यादा कट रहा है, इसलिए सबको वहाँ पर दिखाया गया कि देखिए करीब 49.5 लाख कंज्यूमर का पॉजिटिव पैसा गया था, मतलब किसी का कटा नहीं था, मात्र बच गया 50,000 कंज्यूमर। 50,000 में 5 रुपये से 10 रुपये के करीब 7-8 हज़ार कंज्यूमर थे। इसी तरह से अलग अलग स्लैब बना हुआ था। 0.01% कंज्यूमर, मतलब जो भी आता है उतना ही कंज्यूमर का 100 से 500 के बीच में कटा था। वो जो कटता है उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बिजली बिल में 3 पार्ट होता है, फिक्स चार्ज पर डे कटता है, उसके अलावा दैनिक कंजम्पशन कटता है, जितना पैसा जितना यूनिट खपत हुआ उसका पैसा कटेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हुआ वो रहता है। फिर महीना में एक बार सिस्टम हमारा खुद हिसाब करता है। जैसे कि डोमेस्टिक कंज्यूमर के उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि स्लैब है, 2 स्लैब आप जानते होंगे, 50 यूनिट का अलग रेट है और 50 से ऊपर यूनिट का अलग रेट है। इसलिए सिस्टम हिसाब करता है कि हमने किसी का कम तो नहीं काट लिया या फिर किसी का ज़्यादा भी नहीं काट लिया। तो 2-3 चीज बातें और है। पावर फैक्टर मेंटेनेंस करने पर रिबेट भी हम देते हैं या फिर कुछ पेनाल्टी करते हैं। इस सब का सिस्टम खुद ऑटोमेटिक हिसाब करता है। 1 तारीख को रीडिंग लेते हैं और फिर हिसाब करके फिर उसका महीना में एक बार बिल जनरेट करते हैं। अभी क्या है उसमें कि उसके लिए किसी कंज्यूमर जो हमने बताया 0.1% कंज्यूमर का ही थोड़ा सा कुछ पेनाल्टी कटता है। वो इसलिए कट जा रहा है, हम लोग स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो 6 महीना तक उसको फ्री कर देते हैं कि ज़्यादा भी अगर वो डिमांड उठा लेता है, जैसे 1 किलोवाट का कोई कनेक्शन लिया, कोई 2 किलो उठा लेंगे, 3 किलो उठा लेंगे, तब पर भी हम उसका पेनाल्टी नहीं कटता 6 महीना तक। 6 महीना के बाद फिर वो कटने लगता है, जो फिक्स चार्ज का 2 गुना है मात्र डोमेस्टिक के केस में, बाकी में थोड़ा सा अलग अलग है। तो उस कारण से वही हम लोग पूरा हमारा टीम ही नहीं बता पा रहा था। इस कारण से हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से, मैम के माध्यम, आप सबके माध्यम से सबको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग हमारे विद्युत उपभोक्ता को दिक्कत होगा, हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, रात में दिन में जहाँ कहीं होगा हम उसको बिजली देने के लिए तत्पर रहेंगे। इस प्रीपेड मीटर के बारे में जो भी भ्रांतियाँ हैं आप सब भी क्लियर हो लें और ये क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में आ जाए। हम सब आप सबको दिखा देंगे ताकि ये कहीं से भी नहीं है कि 1 यूनिट भी ज़्यादा चलता है। महीना भर चलेगा तो ज़्यादा नहीं चलेगा, बशर्ते कम ही चलता है। पहले वाले से ज़्यादा रेट बढ़ के आ रहा है, 2-3 गुना लोगों का ऐसा मानना है, कम से कम काफ़ी जगहों पर। वही वो बताएं कि एक होता है ना कि डोमेस्टिक एक होता है कि बेस जी 50 यूनिट से कम जो बता रहे थे, तो अगर वो अलग स्लैब में चले गए तो भी 6 महीना तक उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, मगर 6 महीने के बाद उनको अपना स्लैब ठीक कर लेगा कि अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करे तो अपने वाले स्लैब में चला जाएगा, उससे बेस रेट भी चेंज हो जाएगा।
तो ये वाला, इसके कारण कई कंज्यूमर का था जो बता रहे 0.01% जी वो वही वाला केस था कि वो दूसरे स्लैब में चले जा रहे थे। तो उसमें भी सरकार 6 महीने तक इसमें भी कोई पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। 6 महीने का टाइम है, उसमें आप अपना सुधार लीजिए, आप अपना कंजम्पशन के हिसाब से अपना स्लैब फिक्स कर लीजिए। ऐसे किया था। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू हो गया। तो जैसे ये बताए थे 3.5 लाख कंज्यूमर्स तक का टारगेट है। तो इसमें प्रायोरिटी में कि गांव में ज़्यादा अवेयरनेस के लिए हम लोग ये किए कि हमारा जितना सरकारी कार्यालय है सब वो गांव में भी है, प्रखंड का मुख्यालय में भी है, पंचायतों में भी है, तो उन सभी में हम लोग स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। और वो भी इसी मंथ के एंड तक, अक्टूबर मतलब ऐसा सरकार दी है नवंबर तक, मगर हमारी टीम कॉन्फिडेंट है कि इस मंथ के एंड तक वो लगा देगी। और वहाँ पर हम लोग चेक मीटर लगा दे रहे हैं। और जब चेक मीटर लगता है तो दोनों मीटर अगल बगल रहेगा। और जैसे आज का डेट है 8/10 को इस मीटर में क्या रीडिंग है, इस मीटर में क्या रीडिंग है लिख दिया जाएगा। फिर मान लीजिए 15 तारीख को आ जाए, सबके सामने खोला जाएगा और फिर 15 तारीख को इस मीटर में क्या रीडिंग है, फिर देखा गया डिफरेंस जो एकदम सेम होना चाहिए, तो सेम रहेगा ही रहेगा। ये मतलब क्योंकि सेम ही मीटर है, मीटर में कोई चेंज नहीं है, तो इससे जो है भ्रांति दूर होगी। और इस तरह का जो मतलब ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, उसका मुख्य कारण यही था कि वो जो है स्लैब चेंज हो जाने के कारण कई बार मीटर, तो उसमें भी सरकार ने अभी 6 मंथ्स का हमने डिले कर दिया। और आप लोग को कुछ फीडबैक है क्या कि क्या कुछ गड़बड़ी है? जैसे रिचार्ज करने के बाद मान कितने देर में बिजली उपलब्ध